नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप लोग तैयारी टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में आप व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। व्यस्त रहिएगा मित्रों। 148 पदों पर भर्ती है और उसमें आपने फाइनली सिलेक्शन लेने का जो जज्बा ले रखा है, जो आपने टारगेट ले रखा है, उसे ज़रूर पूरा करना है। समसामयिक कलाकार का आपकी परीक्षा में एक बहुत ही खास स्कोप है मित्रों, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। इसी क्रम में आज हम लोग एक समसामयिक कलाकार अमृता सहगल को पढ़ेंगे। अमृता सहगल की अगर बात करते हैं मित्रों, तो अमृता सहगल का जो जन्म है वो अमृता सहगल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होता है। ये क्वेश्चंस कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1913 हंगरी बुडापेस्ट। अमृता सहगल 5 वर्ष की आयु में हंगरी की परिकथाओं पर चित्रण और रेखांकन प्रारंभ कर देती हैं। यानी बाल्यकाल से ही इन्होंने चित्रण में विशेष रुचि ले रखी थी, तो उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया था। अमृता ने प्रारंभिक कला शिक्षा मेजर बिटमार्स और वेवन पेटमैन से ली है। तो बिटमार्स और वेवन पेटमैन से उन्होंने प्रारंभिक जो है कला की शिक्षा ग्रहण की। और अमृता सहगल 1924 में इटली से फ्लोरेंस में जो है वो कला शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती है। अमृता सहगल ने 1924 में यानी 1924 से 1929 तक भारत प्रवास के मध्य रेखांकन और जल रंग का चित्रण बढ़िया से किया। और अमृता सहगल 1929 में पेरिस के ग्रा शोमिशर और उसके साथ एकोल द बोजार में कला अध्ययन का काम किया है। तो ग्रा शोमिशर और एकोल द बोजार में जो है कला के शिक्षण का कार्य किसने किया? तो 1929 में आपका जो है अमृता सहगल के द्वारा वहाँ कला का शिक्षण ग्रहण की गई। इस दौरान अमृता ने तैलीय रंगों में प्रथम प्रयोग जो है कर लगभग 60 चित्र बनाए। तो तैलीय रंगों में इन्होंने लगभग 60 से ज़्यादा चित्र बनाने का काम किया है। इसमें से आप देखेंगे तो निर्वासन मॉडल आएगा। निर्वासन मॉडल के साथ साथ आपका स्टिल लाइफ और आत्मचित्र भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे चित्र अमृता सहगल ने वहीं बनाए। इस समय अमृता की कला पर सेंजा का प्रभाव रहा, पॉल गॉर्गन का प्रभाव रहा, मातिस की कलाओं का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। तो सेंजा, पॉल गॉर्गन और मातिस के चित्रकला से प्रेरित रही आपके अमृता सहगल। 1934 में अमृता सहगल भारत वापस लौटी और शिमला में जो है वो रहने लगी। अमृता सहगल चित्रण में अपना अधिकांशतः समय व्यतीत करती थी। भारत में रह करके अमृता ने जो चित्र बनाए उसमें आकृतियों के सरलीकरण के साथ साथ यहाँ के जन जागरण की मार्मिक परिस्थितियों को भी कुशलता के साथ चित्रित करने का काम किया। और इस समय के चित्रों में बाल बधू आता है, भारतीय माँ आती है, भिक्षुक आता है, 3 कन्याएं आते हैं, पर्वतीय महिलाएं आती हैं। ये सारी रचनाएं 1934 के बाद अमृता सहगल ने बनाई। 1934 में भारत आने का क्रम है, तो ये पूछा जाता है अमृता सहगल दोबारा भारत कब आई? तो 1934 में आई। आगे बात करते हैं। आगे कहा जाता है अमृता ने बम्बई यानी मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय में भी चित्रों का अध्ययन किया है मित्रों। वहाँ पर भी चित्र के बारे में सीखने गई हैं। और अमृता ने राजस्थानी और बसोहली शैली के चित्रों का अध्ययन किया और बाद में बहुत सारे चित्र भी बनाए और उनका उपयोग भी किया। अमृता सहगल बम्बई के ताजमहल होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी भी की है। महंगा होटल है ताजमहल होटल, उसमें जो है इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी है। अमृता को अजंता और एलोरा बहुत अच्छे लगे थे, तो ये अमृता सहगल जो है अजंता और एलोरा को देखी और वहाँ से थोड़ा प्रभावित भी हुई। और भारत के कुछ आरंभिक कलाकारों में अमृता पहली कलाकार हैं जिन्होंने हमारे देश की कला को नई शिक्षा प्रदान की। आप जानते हैं मित्रों, अमृता की माँ जो है हंगेरियन रही हैं और पिताजी जो है वो भारतीय मूल के रहे हैं। तो ये भी बात याद रखिएगा। अमृता सहगल कला में पॉल गॉर्गन की शैली की आदिम सरलता को बहुत बढ़िया से दर्शाती हैं। तो पॉल गॉर्गन की कला को ये बहुत अच्छे से दर्शाने को जानती हैं।
पाल सेंजा की शैली की गठनशीलता और सरलीकृत आकार को भी ये अमृता सहगल बहुत अच्छे से देखती हैं। और वान गो की अभिव्यंजना शक्ति के साथ साथ भारतीय कला के प्रत्येक पक्ष का प्रभाव भी अमृता सहगल के चित्रों में देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है कुषाण कालीन जो मथुरा मूर्तियां हैं इनसे प्रभावित वस्त्र योजना हो गई, अजंता के संयोजन हो गए, या केरल के भित्तीय चित्रों में प्रकाशिकीय घनता हो गई, या फिर आरेखन हो गए, या फिर बशोहली शैली के रंग योजना हो गए, आदि विषयों की दृष्टि से भी अमृता ने भारतीय जनजीवन और प्राकृतिक दृश्यों को ज़्यादा महत्व दे दिया है। तो इन्होंने बशोहली के रंग प्रभा को देखा है, केरला के देखा है, अजंता के संयोजन को भी देखा है, और मूर्तियों से जो प्रभावित वस्त्र योजनाएं रही हैं उसको भी देख करके प्रभावित रही, और इस पर भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया है। और आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है अमृता का विशेष प्रिय रंग जो रहा वो लाल रंग रहा। लाल रंग में ज़्यादा रचनाएं बनाई हैं जिसके अनेक बाल और रंगतों का प्रयोग अमृता ने अपने चित्रों में किया भी है। जीवन के अंतिम क्षणों में अमृता लाहौर चली गई, जहां सन 1941 में आपका निधन हो जाता है। तो 1934 में भारत में आती हैं, 1941 में लाहौर जाती हैं और वहाँ इनका दुखद निधन होता है। अमृता सहगल के चित्रों में नई दिल्ली के, मुंबई में, हैदराबाद में, इलाहाबाद में, लाहौर में, शिमला में, इन सब जगहों पर इनकी एकल प्रदर्शनियाँ भी हुई हैं, यानी सिंगल प्रदर्शनियों का आयोजन भी इन शहरों में किया है अमृता ने। अमृता का एक रचना है मित्रों, रास्टिंग तैल रचना है। ये रास्टिंग वाली रचना आप देख लो, ये रचना है अमृता सहगल ने बनाई है, रचना का नाम रास्टिंग है। अब अमृता के कुछ प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो हंगेरियन जिप्सी गर्ल पूछा जाता है खूब। उसके साथ ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स की बात हो रही है, वो रचना पूछी जाएगी। बाइंड्रस टायलेट की बात करते हैं, ये भी पूछा जाता है। हिल वुमेन जैसी रचना पूछी जाती है। रूरल सीन की बात करें या द गर्ल्स इन ब्लू की बात करें, ये भी रचना पूछी जाती है। हल्दी ग्राइंडर रचना पूछी जाती है, यंग गर्ल्स इन्होंने बनाई है। ब्रह्मचारी रचना इनकी है। 2 एलिफेंट्स की अगर बात करते हैं तो 2 हाथियों को भी अमृता सहगल ने दर्शाया है। हंगेरियन मार्केट सीन की अगर बात करते हैं तो ये सारी रचनाएं भी अमृता सहगल की हैं जो अच्छी रचनाओं में गिनी जाती हैं। आप ये तो जानते हैं कि इनका दुखद निधन 1941 में होता है। कहाँ पे होता है? 1941 में इनका दुखद निधन होता है। अपने मामा के लड़के से शादी भी करती हैं और 1941 में लाहौर में अंतिम सांस लेती हैं। लाहौर में जन्म आप जानते हैं 30 जनवरी 1913 को होता है हंगरी बुडापेस्ट में। कलक शिक्षा कहाँ? पेरिस में लेने जाती हैं। स्टार्टिंग के कला गुरु कौन रहे तो आप जानते हैं बिटमार्स और पेटमैन रहे हैं। बिटमार्स और पेटमैन इनके प्रारंभिक कला गुरु। आगे बढ़े तो बहुत सारे लोग मिले और बहुत सारे लोगों से प्रभावित भी रही। भारत वापस लौटने का क्रम पूछा जाता है तो 1934 याद रखना, 1934 भी आप याद रखना। तो ये सारी बातें प्रमुखता से आपको याद रखनी होंगी क्योंकि आपने जो टारगेट ले रखा है वो थोड़ा सा लंबा टारगेट है मित्रों, तगड़ा टारगेट है। तो उसे पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो ये क्लास यहीं कंप्लीट करना चाहेंगे। उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।